नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिला परिषद कार्यालय में द ग्रेट मिथिला के द्वारा लगाया जाएगा एक दिवसीय आयोजन कैंप। शामिल होने के लिए अभ्यर्थी एनसीएस पोर्टल पर कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। सकरी थाना की पुलिस ने 2394 लीटर विदेशी शराब के साथ मिनी ट्रक को किया जब्त, तस्कर गिरफ्तार। हरलाखी थाना क्षेत्र के गांव में नाबालिग लड़की की अपहरणकर्ता के घर पुलिस ने चिपकाए इश्तेहार, तय समय सीमा के अंदर नहीं हुआ हाजिर तो हो जाएगी घर की कुर्की जब्ती। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने वन विभाग व संबंधित कार्य विभाग के पदाधिकारी व अभियंताओं के साथ की समीक्षात्मक बैठक, दिए कई निर्देश। लौकी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सोनवर्षा गांव में की छापेमारी, 108 लीटर शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। पतानौपी क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग अपहरण मामले के अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। साहरघाट थाना पुलिस ने पिहवारा गांव के समीप 1,500 शराब की बोतलों के साथ एक 4 चक्का वाहन को किया जब्त, तस्कर फरार, प्राथमिकी दर्ज। लौकी प्रखंड के मंगलम विवाह भवन में लौकहा विधानसभा स्तरीय एक दिवसीय कर्पूरी चर्चा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बासोपट्टी थाना पुलिस ने गम्हरिया गांव से 2 जिंदा कारतूस, एक देसी कट्टा व एक मोटरसाइकिल के साथ एक अपराधी को किया गिरफ्तार। जयनगर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पार्थ गुप्ता का हुआ स्थानांतरण। व्यवसायी संगठन कैट कार्यालय में सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी के जिला नियोजन पदाधिकारी आशीष आनंद ने जानकारी साझा करते हुए बताया है कि श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार निदेशालय मधुबनी के द्वारा एक दिवसीय नियोजन कैंप का आयोजन किया जाना है। इस नियोजन कैंप में द ग्रेट मिथिला झंझारपुर के लिए अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जानी है। इस नियोजन कैंप में शामिल होने के लिए इच्छुक महिला या पुरुष बिहार सरकार के पोर्टल www.nos.gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इन सभी रजिस्टर्ड करवाए लोगों से साक्षात्कार के आधार पर उन्हें नियुक्त किया जाएगा। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार जिला नियोजनालय मधुबनी के द्वारा परिषद कार्यालय परिसर में एक दिवसीय नियोजन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें द ग्रेट मिथिला के द्वारा 28 रिक्तियों के विरुद्ध फ्रंट ऑफिस एसोसिएट, फूड एंड बीवरेज स्टीवर्ड गर्ल्स, हाउस कीपिंग एसोसिएट ट्रेनीज गर्ल्स एंड बॉयज पद हेतु साक्षात्कार का आयोजन किया जाना है, जिसमें 10th, 12th व ग्रेजुएशन उत्तीर्ण केवल पुरुष या महिला अभ्यर्थियों का नियुक्ति झंझारपुर मधुबनी के लिए किया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थियों की उम्र सीमा 18 से 39 वर्ष निर्धारित की गई है तथा चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिमाह 9,500 रुपए फूडिंग प्लस लॉजिंग व अन्य सुविधाएं दी जाएगी।
यह जानकारी जिला नियोजन पदाधिकारी आशीष आनंद ने दी और उन्होंने कहा कि इस नियोजन कैंप में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों का एनसीएस पोर्टल www.ncs.gov.in पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है तथा आवेदक अपने सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की छाया प्रति के साथ साथ अपना बायोडेटा व पासपोर्ट साइज फोटो साथ में अवश्य लाएं। इस नियोजन कैंप में शामिल होने के लिए कोई भी यात्रा व्यय देय नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। सकरी थाना क्षेत्र से बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है, जहां थाना क्षेत्र की पुलिस ने सीमा गांव के वार्ड नंबर 14 निवासी इनामुल हक के घर पर छापेमारी कर 2394 लीटर विदेशी शराब जब्त किया है। इस मामले में इनामुल हक की गिरफ्तारी भी की गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। सकरी थाना के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में मिनी ट्रक से 2394 विदेशी शराब बरामद किया गया है। थानाध्यक्ष अमृत कुमार शाह ने बताया कि शराब होने की सूचना मिली। सूचना मिलने पर थाना क्षेत्र के सीमा गांव वार्ड संख्या 4 निवासी इनामुल हक, जो अपने घर पर मिनी ट्रक में शराब भरकर कहीं ले जाने वाला था, वहां सूचना को सत्यापन करने को लेकर सकरी थाना पुलिस बताए हुए स्थल पर पहुंची, जहां तलाशी के क्रम में दरवाजे पर खड़े वाहन मिनी ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद किया। बरामद होने के बाद तुरंत मोहम्मद इनामुल हक को गिरफ्तार कर सकरी थाना ले आया गया। थाना में मामला दर्ज किया गया, जिसे न्याय की हिरासत में भेज दिया गया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के सिराही गांव में अपहरण मामले के अभियुक्त के घर कुर्की जब्ती की इश्तेहार चिपकाई है। गौरतलब है कि आज से 10 माह पूर्व एक नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था, जिस कार्य पर अनुसंधान करते हुए पुलिस ने अपहृता को बरामद कर लिया गया था, जिसे बाल सुधार गृह भेजा गया था। लेकिन अपहरणकर्ता तभी से फरार है, जो अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। पुलिस ने उसके घर के बाहर इश्तेहार चिपकाकर उसे तय समय सीमा के अंदर न्यायालय में हाजिर होने को कहा है, अन्यथा उसके घर की कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। हरलाखी थाना की पुलिस ने नाबालिग लड़की के अपहरण मामले के फरार अभियुक्त के घर कुर्की जब्ती की इश्तेहार चिपकाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार करीब 10 माह पूर्व हरलाखी थाना क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग लड़की की अपहरण मामले को लेकर अपहृता के परिजन ने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें बासोपट्टी थाना क्षेत्र के सिराही गांव निवासी मोहम्मद हुसैन शेख को नामजद किया गया। प्राथमिकी दर्ज के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अपहृता को बरामद कर लिया। फिर न्यायालय के आदेशानुसार बरामद लड़की को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। इधर गिरफ्तारी के डर से अपहरणकर्ता फरार चल रहा है। कांड के अनुसंधानकर्ता एसआई ध्यानी पासवान ने बताया कि न्यायालय के निर्देशानुसार उस अभियुक्त के घर इश्तेहार चिपकाया गया है। इस बाबत थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर अनुज कुमार ने बताया कि समय सीमा के भीतर यदि न्यायालय या फिर थाना में आत्मसमर्पण नहीं किया तो उस अभियुक्त के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई कर दी जाएगी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में वन विभाग एवं संबंधित विभाग के पदाधिकारी व अभियंताओं की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की। इस दौरान विभिन्न कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने उपस्थित पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश निर्गत किए। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में वन विभाग एवं संबंधित कार्य विभाग के पदाधिकारी व अभियंताओं के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने उस बैठक में सुरक्षित वन घोषित क्षेत्र में किए जाने वाले सड़क निर्माण व अन्य कार्य में वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने तथा निधि चौक से मधुबनी रेलवे स्टेशन महावीर मंदिर तक सड़क के चौड़ीकरण मामले में उत्पन्न अड़चनों को समाप्त कराने हेतु प्रमंडलीय वन पदाधिकारी दरभंगा एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विभागीय प्रावधान के अनुरूप सभी विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर ससमय विकास के कार्यों को संपन्न करवाना सुनिश्चित करें। बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी दरभंगा रुचि सिंह, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी मधुबनी एवं झंझारपुर, कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग पथ प्रमंडल मधुबनी एवं झंझारपुर, कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल मधुबनी, कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल मधुबनी एवं जयनगर, कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल 1 मधुबनी
व झंझारपुर कार्यपालक अभियंता बुडको मधुबनी व विद्युत आपूर्ति प्रमंडल मधुबनी जयनगर एवं झंझारपुर उपस्थित हुए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदें खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
बीते सोमवार की संध्या लौकही पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव के बैजू कामत के घर पर छापेमारी की, जहां छापेमारी के दौरान उसके घर के पीछे से पुलिस ने 108 लीटर शराब बरामद किया। लौकही पुलिस के गश्ती दल ने सोमवार की संध्या गुप्त सूचना के आधार पर मिली जानकारी के सत्यापन के बाद स्थानीय थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव निवासी बैजू कामत के घर छापेमारी की, जहां घर के पीछे रखे 360 बोतल नेपाल निर्मित शराब को बरामद किया गया। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बरामद शराब को कारोबारी समेत गिरफ्तार कर लिया, जहां शराब बंदी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उस गिरफ्तार कारोबारी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। यह सभी जानकारी लौकही थानाध्यक्ष रमेश शर्मा ने दिया। द न्यूज के लिए मोहम्मद राशिद रजा की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के पतौना ओपी क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग लड़की अपहरण मामले में परसौनी गांव के एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में परसौनी गांव के कुल 6 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पतौना ओपी क्षेत्र के एक गांव से एक नाबालिग लड़की का अपहरण शादी की नीयत से कर लिए जाने के मामले में एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत को भेज दिया है। मामले को लेकर अपहृता के पिता के आवेदन के आधार पर परसौनी गांव निवासी 6 के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने बताया कि अपहरण कांड के प्राथमिक अभियुक्त अनीश मंडल को गिरफ्तार किया गया है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। साहरघाट थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान पिहवारा गांव के समीप से एक 4 पहिया वाहन को भारी मात्रा में शराब के साथ जब्त किया। हालांकि मौके से वाहन चालक व तस्कर फरार हो गया। गौरतलब है कि पुलिस ने वाहन चालक व तस्कर की पहचान कर ली है, जिसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छानबीन में जुट गई है। पिहवारा गांव के पास शराब की खेप ले जा रहे एक 4 पहिया वाहन को सुरक्षा अधिकारियों ने जब्त कर लिया। गाड़ी चला रहा आरोपी मौके से फरार हो गया। इस मामले से संबंधित वाहन और उसमें लदी शराब की बोतलें बरामद कर ली गई। बरामद शराब की बोतलों की संख्या 1500 बताई गई है। जब्ती की कार्रवाई साहरघाट पुलिस ने गश्ती के दौरान की। यह जानकारी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि गाड़ी छोड़कर भाग चुका आरोपी गाड़ी का ड्राइवर और मालिक दोनों है। उसका नाम शीतल यादव है। वह बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के करहारा गांव का रहने वाला है। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बीते सोमवार को लौकही प्रखंड अंतर्गत मंगलम विवाह भवन में लौकहा विधानसभा स्तरीय कर्पूरी चर्चा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोग शामिल हुए। इस दौरान कर्पूरी जी के विचारों पर विशेषतः प्रकाश डाला गया। इसके साथ ही आगामी चुनाव को लेकर भी वार्ता की गई। लौकही प्रखंड अंतर्गत मंगलम विवाह भवन में सोमवार को 1 दिवसीय कर्पूरी चर्चा की बैठक आयोजित हुई। झंझारपुर सांसद रामप्रीत मंडल, जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा तथा पूर्व आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के दौरान सभी वक्ताओं ने अपनी बातों को रखा, जिसमें बीजेपी पार्टी पर सीधा निशाना साधते हुए उसके खात्मे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री व लाल किले पर झंडा फहराते हुए देखने की बात कही गई। पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने जननायक कर्पूरी ठाकुर पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि उनका विचार हमेशा गरीब, अति पिछड़ों और वंचित परिवारों के हित में रहा है, जिनके सपने को मुख्यमंत्री ने पूरा करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर कार्यक्रम के तहत विशेष चर्चा के माध्यम से मुख्यमंत्री के कार्य को लोगों को जन जन तक पहुंचाना है। मतों से पूरी चर्चा के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार काम कर रहे हैं पूरे बिहार में, वो जन जन तक पहुंचाना है। आने वाला 2024 में भारी मतों से नीतीश कुमार को विजय बना करके दिल्ली भेजना है, ताकि 2024 में तिरंगा 15 अगस्त का हमारे माननीय मुख्यमंत्री फहराएंगे। ठीक है। कार्यक्रम पूरे बिहार में किया जा रहा है जनता दल के द्वारा। मुख्य उद्देश्य यह है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जो उनका विचार था, जो उनका सोच था, गरीबों के हित में, अति पिछड़ों के हित में, पिछड़ों के हित में,
और खास के वंचित समाज के हित में जो उनका सपना था, नीतीश कुमार जी जो माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार है वो पूरा कर रहे हैं। हर तरह से आपने पिछले दिन देखा कि जातीय जनगणना करा के आरक्षण को बढ़ाए। हमको लगता है देश में ये पहला व्यक्ति है जो बिहार राज्य में आरक्षण का सीमा बढ़ाए और जातीय जनगणना करा के बढ़ाए। ये बड़ी उपलब्धि है पिछड़ों समाज की, जो समाज उपेक्षित है, जिनको आवश्यकता है विकास की। इसीलिए जो आज का मुख्य कार्यक्रम का उद्देश्य था कि हम नीतीश कुमार का जो कार्य है वो घर घर जन जन तक, हर एक व्यक्ति तक पहुँचे, जो आगे आने वाला समय में वैचारिक रूप से और लोग मजबूत हो। और हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी की खात्मा हो इस देश से, इस राज्य से, उसके आधार पर। द न्यूज के लिए मोहम्मद राशिद रजा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरे एक बार हेडलाइंस पर। मधुबनी जिला परिषद कार्यालय में द ग्रेट मिथिला के द्वारा लगाया जाएगा एक दिवसीय आयोजन कैंप। शामिल होने के लिए अभ्यर्थी एनसीएस पोर्टल पर कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। सकरी थाना की पुलिस ने 2394 लीटर विदेशी शराब के साथ मिनी ट्रक को किया जब्त, तस्कर गिरफ्तार। हरलाकी थाना क्षेत्र के गांव में नाबालिग लड़की की अपहरणकर्ता के घर पुलिस ने चिपकाए इश्तेहार, तय समय सीमा के अंदर नहीं हुआ हाजिर तो हो जाएगी घर की कुर्की जब्ती। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने वन विभाग व संबंधित कार्य विभाग के पदाधिकारी व अभियंताओं के साथ की समीक्षात्मक बैठक, दिए कई निर्देश। लौकी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सोनवर्षा गांव में की छापेमारी, 108 लीटर शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। बतनौपी क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग अपहरण मामले के अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सहरघाट थाना पुलिस ने पिहवारा गांव के समीप 1,500 शराब की बोतलों के साथ एक 4 चक्का वाहन को किया जब्त, तस्कर फरार, प्राथमिकी दर्ज। लौकी प्रखंड के मंगलम विवाह भवन में लौकहा विधानसभा स्तरीय एक दिवसीय कर्पूरी चर्चा कार्यक्रम का हुआ आयोजन।
बासोपट्टी थाना पुलिस ने गम्हरिया गांव से 2 जिंदा कारतूस, एक देसी कट्टा व एक मोटरसाइकिल के साथ एक अपराधी को किया गिरफ्तार। जयनगर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पार्थ गुप्ता का हुआ स्थानांतरण। व्यवसायी संगठन कैट कार्यालय में सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। बासोपट्टी थाना की पुलिस ने एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस व एक मोटरसाइकिल के साथ अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। गिरफ्तार किए गए अपराधी की पहचान हरलाखी प्रखंड के वार्ड नंबर 13 गम्हरिया निवासी राजू चौधरी के रूप में की गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मधुबनी पुलिस के द्वारा शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 450 लीटर नेपाली देशी शराब व एक स्कॉर्पियो को साहरघाट थाना क्षेत्र से जब्त किया गया। वहीं दूसरी ओर मधुबनी पुलिस द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए बासोपट्टी थाना की पुलिस ने हरलाखी थाना क्षेत्र के गम्हरिया वार्ड नंबर 13 कामेश्वर चौधरी के पुत्र राजू कुमार को एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस व एक मोटरसाइकिल के साथ बासोपट्टी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी प्रशिक्षु आईएएस पार्थ गुप्ता के स्थानांतरण होने पर जयनगर के व्यवसायी संगठन कैट के कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान आईएएस अधिकारी पार्थ गुप्ता को पाग दुपट्टा व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। साथ ही उनके कार्यकाल की विशेष रूप से सराहना की गई। जयनगर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पार्थ गुप्ता के स्थानांतरण होने पर व्यवसायी संगठन कैट कार्यालय में सोमवार की शाम सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कैट अध्यक्ष प्रीतम बैरोलिया की अध्यक्षता में आयोजित सम्मान समारोह में उपस्थित संस्था के पदाधिकारियों और सदस्यों के द्वारा आईएएस अधिकारी पार्थ गुप्ता को चादर व मेमेंटो देकर सम्मानित किया। समारोह में उपस्थित लोगों ने आईएएस अधिकारी के जयनगर नगर पंचायत में कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर योगदान देने के साथ शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने में उनके योगदान को सराहा। कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार, महासचिव अरुण पूर्वे, गणेश जायसवाल, कुलदीप कुमार, विनय कुमार, अनिल जायसवाल, दीपक पंजियार समेत कई लोग मौजूद थे। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला विकास समन्वय समिति बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की। इस बैठक में मुख्य रूप से उन्होंने आरटीपीएस के तहत प्राप्त आवेदनों का 100 समय निष्पादन करने का सख्त निर्देश दिया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। आरटीपीएस के तहत प्राप्त आवेदनों को हर हाल में निर्धारित समय सीमा में निष्पादित करने का डीएम ने निर्देश दिया। इसके साथ ही सभी बीडीओ को कार्यालय की साफ सफाई व कार्यालय कार्य संस्कृति में भी सुधार लाने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि आर्थिक हल युवाओं के बल निश्चय योजना के तहत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का भी जिले के अधिक से अधिक युवाओं को लाभ मिल सके, इसको लेकर लगातार प्रचार प्रसार का कार्य करे। कुशल युवा कार्यक्रम से अधिक युवाओं को जोड़े। डीआरसीसी प्रबंधक को निर्देश दिया कि तीनों योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करे। लक्ष्य के विरुद्ध 100% लाभुकों को लाभ मिले, यह हर हाल में सुनिश्चित करे। आरटीपीएस की समीक्षा के क्रम में उन्होंने निर्देश दिया कि हर हाल में आरटीपीएस के तहत प्राप्त आवेदनों को निर्धारित समय सीमा में निष्पादित करे। प्रभार नहीं देने वाले कर्मियों का वेतन स्थगन के साथ साथ उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने, सभी पेंडिंग न्यायालय संबंधी मामलों को ससमय अनुपालन कर विधि शाखा को रिपोर्ट करने, सेवांत लाभ के मामले में अनावश्यक लंबित पाए जाने पर जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए सभी निर्देशों को ससमय पूरा करने का उन्होंने आदेश दिया। जिलाधिकारी ने सभी बीडीओ को निर्देश दिया कि डस्टबिन के उपयोग करने को लेकर भी लगातार जागरूकता अभियान चलाए। साथ ही नगर निगम मधुबनी द्वारा अभी तक जल जीवन हरियाली अभियान व नल जल योजना में प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए तेजी के साथ कार्य करने का निर्देश दिया।
मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी थाना के रथौस गांव से पतौना ओपी की पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि वारंटी धीरज चौधरी पर मामला दर्ज था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पतौना ओपी पुलिस ने एक वारंटी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ओपी क्षेत्र के रथौस गांव निवासी धीरज ठाकुर के विरुद्ध न्यायालय में मामला चल रहा था और वह काफी समय से फरार चल रहा है। ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार वारंटी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। राजनगर प्रखंड स्थित ब्रह्म बाबा स्थान परिसर में नवाह यज्ञ पूजन का शुभारंभ हुआ। इस नवाह यज्ञ पूजा को लेकर 251 कन्याओं द्वारा कलश शोभा यात्रा की झांकी निकाली गई। राजनगर ब्लॉक के सामने स्थित ब्रह्म बाबा स्थान बीते कई वर्षों से नवाह यज्ञ पूजन का आयोजन होता आ रहा है। आयोजन समिति के अध्यक्ष रविंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में व समाज के सहयोग से बड़े ही सुंदर ढंग से यह कार्यक्रम होता है। इसमें 151 कलश यात्रियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि भाजपा नेता स्वर्ण व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद द्वारा कलश यात्रा का उद्घाटन व शुभारंभ किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूजा अर्चना, नवाह व यज्ञ हवन से समाज के प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्हृदय में आत्मीय सुख मिलता है, मन पवित्र हो उठता है और समाज के समस्त लोगों का कल्याण होता है। 22 जनवरी 2024 को सनातनियों की सबसे बड़ी जीत का महोत्सव भी पूरे देश में घर घर में दीप जलाकर दीपावली के रूप में मनाया जाएगा। यह कलश यात्रा ब्रह्मा बाबा स्थान से होते हुए स्टेशन रोड से चांदनी चौक होते हुए गांधी चौक और फिर चट्टी रोड होते हुए राजनगर राज कंपाउंड के तालाब में जल भरकर यज्ञ स्थल पर सभी कलश यात्री पहुंची और नवाह का श्री गणेश हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।